इस चैप्टर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 4 विधियां पढ़ी हैं। ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। अब हमारे पास जो हमने पहले छोड़ दिए थे वर्ड प्रॉब्लम है, शब्दों में कुछ प्रॉब्लम दे रखी हैं, कुछ आपको सवाल दे रखे हैं, उनको रैखिक समीकरण में बदलो और फिर उनको हल कीजिए। पहला सवाल में आपका यह है 3.2 का 5वां सवाल, क्योंकि इससे पहले के तो हम सारे कर चुके थे। जो भी आपके सवाल अभी रहते थे वो सारे के सारे मैं अब करवा दूंगा। तो अब सबसे पहले क्या दे रखा आपको, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और साथ के साथ अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। पहले इसको फिगर से समझें। एक आयताकार बाग है तो इस प्रकार का होगा। मान लिया इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, इसको कुछ भी मान लिया y मान लिया, चौड़ाई को क्या मान लिया y, लंबाई x मान ली, ये चौड़ाई है ये लंबाई है। तो अब लिखेंगे कैसे, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, लंबाई को तो क्या मान लिया x मीटर। तो आयताकार बाग की चौड़ाई ये आपने मान ली y मीटर। तो परिमाप कितना होगा, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध होता है आधा, ये भी आप मीटर में थी। परिमाप होता है इसके चारों ओर की जो चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़। अर्ध परिमाप होता है आधा, तो मतलब ये प्लस ये, तो अर्ध परिमाप कितना हो गया x जमा y। वैसे तो क्या होता था 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, तो यहाँ तो एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई लेना पड़ेगा, अर्ध परिमाप है। अब प्रश्नानुसार आप समीकरण बनाने की कोशिश कीजिए। क्या दे रखा है आपको, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, मैं एक बार लिख देता हूं। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो कौन अधिक है, लंबाई अधिक है। लेकिन बराबर का निशान लगाया है, तो जो छोटी थी उसमें जोड़े कितना 4, अब तो बराबर हो जाएंगी क्योंकि लंबाई अधिक थी ना चौड़ाई से, तो चौड़ाई छोटी थी, चौड़ाई के अंदर 4 जोड़ दिया तो अब तो बराबर हो जाएंगी, तो बराबर का निशान है। तो मैंने इनको कुछ नाम दिया था, लंबाई को क्या दिया था x बराबर y जमा 4, x y को इस तरफ ले आओ, x माइनस वाई बराबर 4, ये आपकी एक समीकरण बन गई, रैखिक समीकरण बन गई। और दूसरी परिस्थिति क्या थी, अर्ध परिमाप 36 दे रखा था। अर्ध परिमाप कितना है, मैं लिख देता हूं एक बार, अर्ध परिमाप कितना दिया था 36, और आपने अर्ध परिमाप का क्या सूत्र लिखा है x जमा वाई, तो x जमा वाई किसके बराबर आ गया भाई 36। तो अब देखिए आपकी 2 समीकरण हैं और दोनों कैसी हैं, रैखिक समीकरण। 2 रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, हम विलोपन विधि से करेंगे, वो आसान पड़ती है, किसी के भी गुणांक बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x जमा x माइनस वाई बराबर 4 पहली समीकरण थी, दूसरी समीकरण इसके पास लिख दी x जमा वाई बराबर 36। गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही गुणांक बराबर है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है। या तो आप इसको घटा दो, घटाओगे तो ये निशान बदल जाएंगे, ये कट जाएगा, लेकिन शायद उसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जोड़ दो, ये प्लस का y है ये माइनस का y, y से y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा, प्लस का y ये माइनस का y, सीधा ही कट गया, घटाने की जरूरत नहीं पड़ी। x जमा x 2x बराबर 36 और 4 40, तो x कितना आ गया भाई 40 को 2 से भाग दे दो, 2 1 2 फिर 20 कर दो, x का मान कितना आ गया 20। अब ये x का मान तो आपका आ गया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यह समीकरण
2 में रखने पर, किसी में भी रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखते हैं y का मान क्या आएगा। इसमें देखो x का मान तो था 20 जमा y बराबर 36, तो y कितना आ गया, y का मान निकालना ना, बराबर में 36 है, इस 20 को दूसरी तरफ ले जाओ, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 में से 36 में से 20 गया 16, तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया 16। तो अब देखिए x और y दोनों का मान आ गया। x क्या थी, आयताकार भाग की लंबाई, तो आप क्या लिख सकते हैं, आयताकार भाग की लंबाई बराबर x का मान था 20 मीटर और आयताकार भाग की चौड़ाई 16 मीटर, तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। अब कोई भी शब्दों में जो भी आपको सवाल दे रखा है, सबसे पहले उस परिस्थिति को समझ के उसको किस में बदलें, रैखिक समीकरण में, और रैखिक समीकरणों को फिर हल करेंगे। ये आपका छठा सवाल। यहाँ आपको एक रैखिक समीकरण दी गई है और आपसे पूछा है कि आप एक अपनी तरफ से एक रैखिक समीकरण लिखिए, जो आपको दी गई समीकरण है और जो आपने लिखी है समीकरण, उन दोनों का यदि ग्राफ बनाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। और दूसरी परिस्थिति में क्या कहा है, एक तो यही रखनी है, एक आपने बनानी है और उनका ग्राफ कैसा हो, समानांतर हो, और एक परिस्थिति में आपको संपाती, इस प्रकार की आपको खुद बनानी है। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, इनका कुछ अनुपात होता था। इसमें क्या होता था, जब आपको प्रतिच्छेदी बनानी है, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता था, आपको सिर्फ पहले दो चेक करने हैं और पहले दो कैसे होने चाहिए, ये बराबर नहीं होने चाहिए। तो आप कुछ भी अनगिनत होती हैं ऐसी, कोई भी आप बता सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3x जमा 2y प्लस 6 बराबर 0, ये भी एक उदाहरण हो सकता है इसके बहुत सारे हो, अनगिनत उदाहरण है, मैंने एक दे दिया। 2 के बटे में 3 गिरा 2/3, और यहाँ 3 के बटे में 2 गिरा 3/2, दोनों बराबर नहीं है, तो इस प्रकार से ये उदाहरण इसका सही उदाहरण है। यदि आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, एक यदि ऐसे जाएगी तो दूसरी इस प्रकार से जाएगी, दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा क्या, समानांतर। समानांतर में क्या होता था, यहीं से देखो आप, समानांतर में होता था a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर होते थे, और तीसरा जो c1 बटे c2 ये बराबर नहीं होता था। यहाँ तो तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो इस प्रकार की समीकरण बनाओ कि पहले दो तो ऐसे कैसे रहे, तो मैं यही उठा लेता हूँ 2x जमा 3y, 2 के बटे में 2 करोगे तो 1, 3 के बटे में 3 करोगे तो 1, ये दोनों तो बराबर हैं। यहाँ कुछ ऐसा कर दो कि 1 नहीं आना चाहिए, तो कुछ भी आपने कर दिया प्लस 10 बराबर 0। यहाँ -8 के अलावा कुछ भी कर दो, क्योंकि यदि आपने -8 किया तो -8 से -8 करके 1 आ जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा, समानांतर नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ भी रख दो, वही सारे आपके उत्तर हैं। तो ये बन गया। अगर इनका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, एक इस प्रकार की रेखा और दूसरी इस प्रकार की रेखा, समानांतर है। तीसरा क्या था, संपाती। संपाती में क्या था, यहां से देखें a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों अनुपात क्या आते थे, बराबर आते थे। तो कुछ ऐसा कर दो कि तीनों अनुपात बराबर आए। एक तो यही है कि सेम टू सेम यही लिख दें, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा इसे अलग भी लिखें, तो ऐसा करो सारी को 2 से गुणा कर दो, 2 गुणे 4x 2 3 6y -2 बटे 16 बराबर 0। अब आप करके देखो, 2/4 कितना आएगा, 1/2, 3/6 ये भी 1/2, -8 बटे -16 ये भी 1/2, सभी अनुपात समान है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती। एक रेखा आपकी ये बन गई और दूसरी भी इसी के ऊपर बनेगी, उसके लिए मैंने ये निशान लगा दिया, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगे, तो इस प्रकार से ये बनेगी। इन परिस्थितियों के हिसाब से मैंने 3 उदाहरण दिए हैं, अनेक उदाहरण हो सकते हैं इसके, अनगिनत हो सकते हैं, उनमें से ये मैंने 3 दे दिए। ये आपका 7वां सवाल। यहाँ आपको 2 रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों रैखिक समीकरणों को आपको क्या बनाना है,
पहले तो आप ग्राफ बनाइए, फिर ग्राफ बनाने के बाद आगे इसने क्या बोल रखा है कि दोनों का, इन रेखाओं का ग्राफ और तीसरा एक्स अक्ष, तो 3 रेखाएं होगी। इन 3 रेखाओं से बनने वाली त्रिभुज है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, शीर्ष ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ उसको छायांकित कीजिए, मतलब शेडिंग कीजिए। देखो सबसे पहले इसका ग्राफ कैसे बनाते थे। ग्राफ के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है, कम से कम 2, और आपको कितनी सलाह दी थी मैंने, आप 3 लीजिएगा। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूं, ये x, ये y और 2 बिंदुओं के लिए। माना x बराबर 0 या x का मान 0 समीकरण 1 में रखने पर, मैंने सीधा लिख दिया माना x बराबर 0। अगर x को 0 रखा इसमें तो क्या बनेगा, 0 माइनस y प्लस 1 बराबर 0। मतलब आपने x का मान तो खुद की तरफ से मान लिया, जो आपने x का मान माना है उसको समीकरण में रखिए और y का मान निकालिए। तो 0 रखने से ये तो हो गया माइनस के y जमा 1 बराबर 0। y को उस तरफ ले जाओ, यहाँ ये माइनस का है तो दूसरी तरफ किसका हो जाएगा, प्लस का, तो y यहाँ क्या बच गया 1। तो y का मान कितना आएगा 1। कब आया y का मान 1, जब आपने x का 0 रखा था। यहाँ लिखो x का मान 0 और y का 1। और इसी प्रकार से माना x बराबर 1, x को 1 रख दो, x को 1 रखोगे इसमें क्या बन जाएगा, 1 माइनस y जमा 1 बराबर 0। कितना हो गया, 1 और 1 2, माइनस y बराबर 0। 2, y को दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, y का मान कितना आ गया 2। 2 बराबर y लिखो या y बराबर 2, ये तो एक ही बात है ना। तो x का मान कितना रखा था 1, तो उस वक्त y का कितना है 2। तो आपके 2 बिंदु आ गए। ग्राफ में इसको बना लें। इससे पहले मैं इसका भी ग्राफ के लिए 2 बिंदु निकाल देता हूं। आप 3 निकालें ताकि आपकी गलती आपसे खुद चेक हो जाए। तीनों पॉइंट एक सीध में आएंगे तो इसका मतलब आपका ग्राफ सही था, और तीनों एक सीध में ना आए तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती हो गई। x को क्या रखें, माना x बराबर 0, x को 0 रख देते हैं। जब आपने x को 0 रखा इस समीकरण में, 3 गुणा x की जगह 0 जमा 2y माइनस 12 बराबर 0। देखते हैं हल करके, 3 की और 0 गुणा 0 तो कितना बच गया, 2y माइनस 12 बराबर 0। ये तो 0 हो गया ना, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2y बराबर माइनस 12 को दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस का 12। y कितना हो गया 12। ये 2 गुणा में है, भाग में ले जाओ, 2 1 2, 2 से 12। y का मान कितना आ गया 6। कब आया y का मान 6, जब आपने x का रखा 0, तो x का मान 0 और y का 6। फिर 3 बिंदु तो आप निकाल लेना, मैं तो आपको सिर्फ 2 बिंदु निकाल के ग्राफ बनाता हूँ। 2 बिंदु काफी है। तीसरा तो आपको आपकी गलती चेक करने के लिए माना, अब क्या रखूं, x का कुछ भी रख सकता हूं, y का रख सकता हूं। अगर मैं x का 1 रखूंगा तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो कुछ और रख देता हूं मैं, और आसान रहेगा। चलो इस बार ऐसा करते हैं, एक बार x का 0 रखा तो y का कुछ आ गया, इस बार y को 0 रखते हैं, x का आ जाएगा, बात तो वही आनी है बिंदु। तो y का मान 0 उसमें रखो, 3x जमा 2 गुणा y का मान 0 माइनस 12 बराबर 0। 3x 2 की और 0 गुणा 0 माइनस के 12 बराबर 0। 3x 12 को दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस का 12 हो गया। यहाँ हल कर देता हूँ मैं, x कितना हो गया 12, 3 है गुणा में तो यहाँ पे भाग में ले गए 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। x का मान कितना आ गया 4, x का मान 4
कब आया? जब y 0 था। जरूरी नहीं कि आप x का रखो, y का भी रख दो, बिंदु तो वही आएगा। तो दो बिंदु आपके यहाँ के आगे, दो यहाँ के आगे। अब ग्राफ बनाना है ध्यान से। जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये क्या, x अक्ष, y अक्ष, या आप ऐसे लिख सकते हो, इसको x, इसको o, इसको x डैश, मतलब ये तो पॉजिटिव साइड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है। इसी प्रकार से y अक्ष पे इसको तो y लिख सकते हो, y, ये o और ये y डैश। अब देखो कहां तक के बिंदुओं की आवश्यकता है, सारे के सारे प्लस में है और बड़े से बड़े 6 तक है। बराबर बराबर दूरी पर काटने हैं ताकि ग्राफ सही बने। 1 2 3 4 5। x के तो यहां तक काफी थे, y के देखो 1 2 3 4 5। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो सारे के सारे बराबर ही होते हैं, वहां तो आपसे गलती भी नहीं होगी। माइनस में मैंने इसलिए नहीं लिखे, कोई जरूरत यहाँ दिख नहीं रही। तो सबसे पहले 1 के उठाएं, x का मान 0, y का 1। x का मान 0 कहां पर होता है, y अक्ष पर। x का मान 0 है और y का 1 है, तो मतलब x का मान 0 का मतलब y अक्ष, और y का 1 था तो यहाँ पर ये बिंदु आ गया। थोड़ा सा डार्क कर लिया। दूसरा बिंदु भी यहाँ का, x का मान 1, y का 2। देखो कहाँ है, x का मान तो 1 यहाँ पर है, y का मान 2 यहाँ पर है। तो ये दो अलग अलग बिंदु नहीं है, दोनों को देखो मिलाओ, डॉटेड मिलाओ, दोनों एक जगह पे मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से ये आ गया। दोनों बिंदुओं का आप मिला दो, एक रेखा बनेगी। आपकी ये बन गई लाइन। चाहो तो इसको लिख दो x माइनस वाई जमा 1 बराबर 0, ताकि आपको पता चल जाए। और हाँ, इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3। दूसरा x का मान 0, y का 6। x का मान 0 और y का 6 कहां पर आएगा, x का मान 0 कहां पर होता है, y अक्ष पर, और y का 6 ये रहा, यही बिंदु हो गया। दूसरा x का मान 4, y का 0। y का 0 कहां पर होगा, x अक्ष पर, ये आपको याद रखना चाहिए। x अक्ष पर y0 और y अक्ष पर x0। y का मान 0 x अक्ष पर, और x का मान कितना है 4, तो ये बिंदु आ गया। एक ये था, एक ये था, दोनों को मिलाओ, स्केल के साथ मिला देना। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया आपकी 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए 3 लाइनें हैं आपके पास, 2 तो आपने खींची है और तीसरी कौन सी थी, x अक्ष। सवाल में बोला था उसने x अक्ष और दोनों ये, इनके बीच का एरिया है उसको डार्क कर दो। इसी त्रिभुज की बात हो रही थी। ये आपने डार्क कर दिया। अब ये कहता है जो ये आपकी त्रिभुज बनी है इन तीनों से, इसके तीनों शीर्ष अब पता कीजिए कौन से हैं। एक तो ये था, एक ये है और एक ये है। अब पता करने की कोशिश कीजिए। इसके निर्देशांक देखो क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम ए रख देता हूं। निर्देशांक में पहले तो x का मान देखो, जहां पर ये काटता है x को कहां पर काटता है, -1 पे, x का मान -1, और x अक्ष पर है तो इसलिए y का मान 0। एक बिंदु के निर्देशांक तो आपके ये आ गए। दूसरा देखो ये था, इसको मैंने b नाम दे दिया, यहां लिख देता हूं b। तो सबसे पहले तो x का निर्देशांक देखो, x कितना है 4 और y 0, क्योंकि x अक्ष पर y 0, दोनों बिंदुओं के आगे। तीसरा बिंदु है आपका ये,
तीसरा बिंदु है ये आपका। इसके निर्देशांक पता करने हैं तो यहां से आप वो करो, इसके ऊपर लंब डाल के देखो कहां पर मिलता जाके, और इसके ऊपर भी डाल के देखो, ग्राफ में आपको पता चल जाएगा। x को तो कहां पर काटता है 2 पे, पहले x का लिखते हैं 2, फिर y को देखो कितने पे काटता है 3 पे, 2,3। तो ग्राफ से आपको पता चल गया कि जो आपकी त्रिभुज बनी है उसके निर्देशांक क्या है, एक तो ये है, एक ये है और एक